हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन एवरीडे लाइफ सिनारियो, लाइक आप किस तरीके से अपना टेलीफोन नंबर शेयर करें या किस तरीके से आप अपना किसी को एड्रेस बताएंगे, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेक श्योर कि टेलीफोन नंबर देने से पहले या एड्रेस बताने से पहले आपके जो डेनिश नंबर हैं उस पर सॉलिड पकड़ हो। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आकर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने डेनिश नंबर सिस्टम सीख लिया होगा और आप तैयार हैं किसी को अपना नंबर डेनिश में देने के लिए। तो उसके लिए अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे Wel er dit telefoonnummer? Wel er dit telefoonnummer means what is your telephone number? जिसका आंसर होगा मित टेलीफोन टेलीफोन या। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डेनिश में आपके टेलीफोन नंबर को आपको सेट्स ऑफ 2 डिजिट्स में डिवाइड करके बोलना होगा। जैसे कि अगर आपका नंबर है 35239839 तो आप कहेंगे फेमा चाल्व ट्रायाचू ओडा हल्फेम्स निया चाल्व। इस तरीके से सेट्स ऑफ 2 में आप अपना नंबर देंगे। मिन नुमा या फेमा चाल्व ट्रायाचू ओडा हल्फेम्स निया चाल्व, लाइक दैट। अब आपने टेलीफोन नंबर शेयर कर दिया है, अब बारी आई एड्रेस शेयर करने की। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है किसी से कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप सवाल करेंगे वो बोआदू, दैट मीन्स वेयर डू यू लिव। और सेकंड तरीका हो सकता है वो लिगा दिन अड्रास या फिर वल या दिन अड्रास। इन दोनों का ही मतलब होता है वेयर इज़ योर एड्रेस। अब इसका रिप्लाई आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन था वो बोआदू तो आंसर होगा याय बोआ पो। और अगर क्वेश्चन था वल या दिन अड्रास तो आंसर होगा मिन अड्रास या। नाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन वो बोआदू, डेफिनेटली रिप्लाई में आप कोई लोकेशन यूज करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन पो और ई। फॉर एग्जाम्पल बिफोर कंट्री या सिटी या किसी क्लोज इन्वायरमेंट का नाम होगा तो वहां पर ई होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। याय बोआ ई डेनमार्क, याय बोआ ई डेनमार्क। और याय बोआ ई इंजन, याय बोआ ई इंजन, आई लिव इन इंडिया। और सिटीज के एग्जांपल ले लेते हैं। याय बोआ ई ऊंस, ऊंस इज अ सिटी नेम। और याय बोआ ई नेस्टवेल, नेस्टवेल इज ऑल्सो अ सिटी नेम। और फॉर एग्जाम्पल इफ माई एड्रेस हैज सम पार्क और सम हैव इन इट, जैसे कि याय बोआ ई रून बेया फाकन, याय बोआ ई रून बेया फाकन। और याय बोआ ई एबल हेवन, तो हेवन इज अ गार्डन, इट्स अ क्लोज एनवायरनमेंट, सो यू लिव इन द गार्डन, राइट। और डेनमार्क को जैसा कि आप जानते हैं एरियाज में डिवाइड किया गया है, यू लैंड और शी लैंड। तो शी लैंड इज लाइक एन आइलैंड, सो यू विल से याय बोआ पो शी लैंड, बट यू लैंड इज सराउंडेड बाय अर्थ, so you will say याय बोआ ई यू लैंड। Now let's talk about the preposition po. Preposition po का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो it will be like word it. तो अगर आप किसी आइलैंड का मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल याय बोआ पो बॉर्नहोल्म, बिकॉज बॉर्नहोल्म एक आइलैंड है तो उसके पहले प्रीपोजिशन पो लगेगा। या फिर याय बोआ पो वेस्टाबो, वेस्टाबो, बो मीन्स ब्रिज, तो वेस्टाबो के पहले पो लगेगा, नॉट ई वेस्टाबो या बोआ पो वेस्टाबो। या फिर याय बोआ पो फ्रेडरिक्स ब्याओ, फ्रेडरिक्स ब्याओ, ब्याओ जो वर्ड है उसका मतलब होता है हिल। सो वैसे तो डेनमार्क एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे
बहुत ज़्यादा माउंटेन्स और हिल्स नहीं होते, बट ये जो नाम है फ्रेडरिक्सब्याउ, इसका मतलब होता है फ्रेडरिक्स का हिल, तो उसके पहले भी पो लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। क्लोज है, आसपास, वाटर नहीं है, अर्थ है तो ई, और सर्टेन सिचुएशन में पो, डिपेंडिंग ऑन द नेम। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने एक हाइपोथेटिकल एड्रेस का एग्जाम्पल लिया है जो कि कुछ इस तरीके से है। किम आनासन आगे बाय थोल थ्रेलसेल टिहोया 6 फियस हुनल ओहुस। यहाँ पर फर्स्ट लाइन किम आनासन एक पर्सन का नाम है, बाकवाय स्ट्रीट का नाम है, नंबर 12 हाउस नंबर है, नंबर 3 इज़ 3rd फ्लोर, थ्रेलसेल, TH मीन्स टिहोया on the right side, 6 फियस हुनल ओहुस। 6 फियस हुनल इस पिन कोड और ओहुस एक सिटी का नाम है। किसी भी एड्रेस में आपको ये 4 एब्रीविएशन देखने को मिलेंगे। ST का मतलब होता है स्टूअन, मतलब ग्राउंड फ्लोर। जो अपार्टमेंट है वो सबसे लोवेस्ट फ्लोर पर लोकेटेड है। इसके साथ उसमें जुड़ा हो सकता है MF का मतलब होता है मिड फोर, दैट मीन्स मिडिल में है अपार्टमेंट, उसके लेफ्ट और राइट में और भी अपार्टमेंट्स हैं। और अगर TH लिखा है, TH मीन्स टिहोया, मतलब टू द राइट। इट मीन्स कि अगर आप हॉलवे में खड़े हैं और आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो जो अपार्टमेंट की लोकेशन है वो राइट साइड पर है। और लास्टली टी वेंस्ट्रा के लिए होता है TV, मतलब टू द लेफ्ट साइड। अगेन आप हॉलवे में खड़े हैं और अपार्टमेंट्स की साइड देख रहे हैं तो ये अपार्टमेंट लेफ्ट साइड में लोकेटेड होगा। और कई बार जैसे कि आप सुनेंगे या बोआपो वेस्ट इटाश मीन्स होता है फ्लोर, और वेस्ट मीन्स होता है टॉप फ्लोर, या जिसको इंग्लिश में पेंट हाउस भी कहा जाता है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू से डायरेक्शंस इन डैनिश। नोआ मीन्स नॉर्थ, स्यूल मीन्स साउथ, ईस्ट मीन्स ईस्ट, वेस्ट मीन्स वेस्ट। और अगर आप डायरेक्शन लेफ़्ट या राइट की बात करें तो लेफ़्ट के लिए है वेंस्त्रा मीन्स लेफ्ट, एंड होया मीन्स राइट। नाउ इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द हाउस, सो इट कैन बी एन लाइली हिल मीन्स एन अपार्टमेंट जो कि किसी बिल्डिंग में हो सकता है, और इथूस अगर एक सेपरेट घर बना हुआ है तो हाउस। राइका हाउस मीन्स टाउन हाउस या रो हाउस, एक जैसे काफ़ी सारे घर एक लाइन में बने होते हैं तो इट राइका हाउस। या फिर इन विला जो कि एक डिटेच्ड घर होता है, बड़ा होता है और इसके साथ नॉर्मली गार्डन जुड़ा होता है, उसको आप कहते हैं विला। तो 4 टाइप्स हो सकते हैं हाउस के। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई है। ये वोकैबुलरी घर से रिलेटेड है जो कि हम सभी को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं। स्ट्यू मीन्स लिविंग रूम, क्यूग्न मीन्स किचन। व्याल्सा जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है रूम। सोव मीन्स सोना, तो व्याल्सा मीन्स बेडरूम। बेल मीन्स होता है बाथ, व्याल्सा मीन्स रूम, बाथरूम। गांग मीन्स हॉलवे। स्पीस मीन्स होता है खाना, स्टू मतलब होता है रूम, सो स्टू मीन्स डाइनिंग रूम। लॉफ्ट मीन्स एटिक। खेला मीन्स बेसमेंट। टरास मीन्स टेरेस और पाशियो।
Have means garden. L10 means balcony. Baskeri means laundry room. Drawer means door. Window means window. Gulb means floor. Gulb. And lastly wag means wall. अगर आपको किसी से कहना है डिस्क्राइब योर हाउस और डिस्क्राइब योर अपार्टमेंट, तो आप कहेंगे बिस्क्रिव दिट हूस एला बिस्क्रिव दिन लाइली हिल। अब मान लीजिए आपको अपने घर का डिस्क्रिप्शन देना है। आप एक 2 BHK घर में रहते हैं जिसमें 2 बेडरूम हैं, एक लिविंग रूम है, एक किचन, एक बाथरूम और एक बालकनी है। और बालकनी इज़ नाइस टू सिट ऑन। एंड जो आपका अपार्टमेंट है वो काफ़ी लाइट, ब्राइट और कोजी है। तो इसको आप डेनिश में किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? और फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हैं, तो अगर आपको इसे डेनिश में डिस्क्राइब करना है तो आप कहेंगे लाइली हिलन एपो फर्स्ट सेल, लाइली हिलन एपो फर्स्ट सेल, den har to soveværelser og et stue. Den har to soveværelser og et stue. Der er et køkken og et badeværelse. Det er et køkken og et badeværelse. Lejligheden har en altan. Lejligheden har en altan. Altanen er dejlig at sidde på. Altanen er dejlig at sidde på. Det er en lys og hyggelig lejlighed. Det er en lys og hyggelig lejlighed. यदि आप किसी से यह जानना चाहते हैं कि अपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है, तो आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला, वो लिगा लाइली हिलन, वो लिगा लाइली हिलन, वेयर इज़ द अपार्टमेंट लोकेटेड। और वल या बेलिगिन हिलन ए लाइली हिलन, वल या बेलिगिन हिलन ए लाइली हिलन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अपार्टमेंट। नाउ अब आपको इस सवाल का जवाब देना है और आप कहना चाहते हैं कि अपार्टमेंट एक बहुत ही क्वाइट एरिया में है और उसके पास में एक पार्क है जहाँ पर आप वॉक के लिए जा सकते हैं। और आप बताना चाहते हैं कि सुपरमार्केट भी और शॉप्स भी काफ़ी नियर बाय हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है एंड आप सिटी में आसानी से आ जा सकते हैं। स्कूल और प्लेग्राउंड भी पास में ही हैं और फैमिली के रहने के लिए एक अच्छी जगह है। तो आप इसको किस तरीके से डेनिश में डिस्क्राइब करेंगे, चलिए देखते हैं। लाइली हिलन लिगा ई इट रोलिट ओमरोल, देन या ठेट på en park hvor man kan gå tur. Der er supermarkeder og butikker i nærheden. Offentlig transport er let tilgængelig, så man kan komme nemt rundt i byen. Skoler og legepladser er også tæt på, hvilket gør det til et godt sted for familier. Like that. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। आई नो कि वीडियो का लेवल थोड़ा सा हेवी हो गया था एंड तक आते आते, और डेनिश का लेवल थोड़ा सा बिगिनर से अबोव चला गया था, बट मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, बिकॉज ये वीडियो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड था। तो यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेनमार्क में मैं पिछले 6 सालों से रह रही हूँ और डेनिश लैंग्वेज में खुद से ही सीखी हूँ। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, अपने वर्क प्लेस पे प्रैक्टिस की बोलने की, अपने डेनिश फ्रेंड से पूछा, करेक्शन करवाया अपनी, अगर कुछ सेंटेंस गलत बोलती थी तो उनके साथ प्रैक्टिस करके सीखा है। बट 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें सर्टिफिकेशन चाहती हूँ, तो मैं एक लैंग्वेज स्कूल में गई और आफ्टर इंटरव्यू दे डिसाइडेड टू पुट मी इन डायरेक्टली PD3 लेवल।
PD3 लेवल जो होता है वो डेनिश लैंग्वेज का सबसे टफेस्ट लेवल होता है, जो कि मैंने सिर्फ 9 मंथ्स में ही क्लियर कर लिया। रीजन बिहाइंड आई शेयर्ड माई पर्सनल स्टोरी विथ यू गाइज वॉज आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टू डू प्रैक्टिस, बिकॉज डेनिश सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप घर बैठे भी खुद से ही सीख सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज द की। एवरी डे आपको मिनिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तो निकालने ही होंगे। आप न्यूज़ सुन लीजिए या कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए या कोई डेनिश बुक्स पढ़ लीजिए, पर 10 से 15 मिनट निकालिए ही निकालिए और एक दिन आप बहुत जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने बारे में कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर की। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आई एम क्यूरियस टू नो योर लोकेशन। तो जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डेनिश में कमेंट कीजिए कि आप किस लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं। और भूलिएगा नहीं, प्रीपोजिशन पो लगाना है या ई लगाना है। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हादे गॉड पोगेंसियन। हाय हाय।